हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसकेसी दी मेडिकल लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम सब बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। हाँ बच्चों, आज की वीडियो में जो मेन हम लोग की टॉपिक है वो क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स की जो कोर्सेज होती है, ठीक है, उसकी अप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है सेशन 2025 टू 2026 के लिए। ठीक है, यानी कि जितनी भी हमारे नर्सिंग एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बीएससी नर्सिंग की एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया है। बच्चों, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों है, ये हमारी क्या है, जिसको हम लोग CNET कहते हैं, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, एकेडमिक सेशन 2025 टू 2026। जी बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो एक बीएससी नर्सिंग के एग्ज़ाम कराती है, जिसके थ्रू वो उत्तर प्रदेश में सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में नर्सिंग की एडमिशन प्रोवाइड कराती है। तो बच्चों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से इसका फॉर्म फिलअप होगा, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करके रखे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बीएमएलटी, बीओटीटी, दैट मीन्स मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है, जो भी वैकेंसियाँ होती हैं, उससे रिलेटेड जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, वो सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड कराता हूँ, फिर मैं उस पर एक वीडियो बनाता हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, MLT न्यूज़ वैकेंसी एंड लेक्चर्स, उसको आप ज्वाइन करिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए हम बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। आप सबको मैंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एक एग्ज़ाम कराती है, क्या, CNET, ठीक है, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एप्लीकेट टू अटल बिहारी वाजपेयी एंड SGPGI, KGMU, RML, IMS, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, सैफई, LLRM मेरठ, ये सब कॉलेज क्या होती है, वो एप्लीकेटेड होती हैं। और इन सभी कॉलेजेस में जो बीएससी नर्सिंग की एडमिशन होती है वो CNET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही होती है। आगे बात करें बच्चे हम लोग, तो फॉर्म जो होती है, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, बिगिनिंग हो रही है 24 मार्च 2025 यानी कि मंडे से, यानी कि आज से, ठीक है। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 26 अप्रैल सैटरडे है। जो फॉर्म करेक्शन होगा वो 19 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 तक होगा। एडमिट कार्ड जो हमारी होगी वो अवेलेबल होगी 14 मई 2025 को। और जो भी इसका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होगा वो 21 मई को होगा, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा, ठीक है। डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन ये भी आपको अटल बिहारी वाजपेयी के ऑफिशियल साइट पे अनाउंस किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करें तो ये आपकी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसका जीमेल आईडी है, ये सब हेल्पलाइन नंबर है, क्लियर। ये हमारा कुछ इंडेक्स है जिसमें यह बताया गया कि जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, पेज नंबर 3 पे दिया गया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यानी कि एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, एज़ पर INS, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रूल के अकॉर्डिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन और एज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट फॉर फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, स्टेप फॉर ऑनलाइन फिलिंग फॉर्म, ये आपको मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। उसके बाद क्या, स्टेप फॉर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। स्टेप 1 कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन होगी, स्टेप 2 में लॉगिन करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। इसमें कई सारे स्टेप होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेंटर सिटी प्रेफरेंस, फ़ोटो सिग्नेचर वेरिफिकेशन सीट, बैंक डिटेल एंड फॉर्म रिव्यू एंड लाइव फ़ोटो अपडेटिंग। नेक्स्ट फीस सबमिशन और फाइनल फॉर्म सबमिशन। एडमिट कार्ड, ठीक है,
डेट, एग्जामिनेशन डेट, टाइम, वेन्यू, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, नंबर, मार्क्स, मीडियम, सिलेबस, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ये सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो कि कौन कौन से कॉलेजेस हमारे होंगे। ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज मिलेंगे आपको CNET से। अगर आपने CNET के एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, आप उनमें BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आप SGPGI, KGMU, RML, IMS, UP, UMS, LLRM में भी एडमिशन आप इसी CNET एग्ज़ाम से ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने के बाद ये आपकी थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन है जिसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कितनी है, कैंडिडेट, ठीक है, OBC UR की जो हम एप्लीकेशन फॉर्म होनी है वो 3,000 रुपये होनी है। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर्सन होंगे, SC ST, इनकी एप्लीकेशन फॉर्म 2,000 रुपये की होनी है। ठीक है, ये आपके हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज में बात करें, मिनिमम एज फॉर एडमिशन 17 ईयर ऑन बिफोर 31 दिसंबर ऑफ 2025, यानी कि 31 दिसंबर 2025 से पहले कम से कम 17 साल की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के रूल के अकॉर्डिंग कैंडिडेट विथ सिंस हु हैव पास क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन 10+2, जो कैंडिडेट है वो 10+2 एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, हैव ऑब्टेन मिनिमम 45% मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, आगे बात करें, इन रिस्पेक्ट कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST, अगर वो कैंडिडेट SC ST या OBC है तो उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में टेकन टुगेदर सेल बी 40% इंस्ट्रक्टेड 45% फॉर जनरल कैटेगरी, यानी कि अगर वो OBC का है तो 40%, SC ST OBC है तो उसको PCB में कम से कम 10+2 में PCB होनी चाहिए और कम से कम 40% मार्क्स होना चाहिए, और अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो 45% मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश इज़ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, यानी कि क्लास 10+2 में इंग्लिश होना ही चाहिए, आपकी इंटरमीडिएट में इंग्लिश होनी ही चाहिए। ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट, कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल फॉर स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट ओपन स्कूल से क्या किया है, 10+2 किया है, या फिर NIS एक संस्था है जो 10+2 कराती है, 10th कराती है, अगर बच्चा वहाँ से भी क्या है 10+2 क्वालिफाइड है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग साइंस सब्जेक्ट एंड इंग्लिश ओनली। क्लियर। कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट आर एलिजिबल प्रोवाइडिंग दैट कलर करेक्शन कॉन्टैक्ट लेंस एंड स्पेक्ट्रल आर्म वॉर्न बाय सच कैंडिडेट। क्लियर। ये आपकी मैरिड कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल, अगर मैरिड कैंडिडेट है तो वो भी एलिजिबल है क्या करने के लिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी कुछ क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी थी। आगे हम बात करते हैं हमारी क्या सिलेबस होने वाले हैं, क्या मार्क्स होने वाला है। ठीक है, वही हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है, इसको तो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा फॉर्म को कैसे भरना है, ये भी प्रोसेस है, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, डरने की बात नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं स्टेप फॉर ऑल, ये सब तो मैं झूठ में फालतू है ये सब। हम आते हैं अपने सिग्नेचर पे, सॉरी सिलेबस पे। ये एडमिट कार्ड है, इसकी ये भी फालतू है, इसमें ध्यान मत दीजिए। ये आपका एग्ज़ामिनेशन है। हाँ, ये थोड़ा है कि एग्ज़ामिनेशन की अगर बात कर ले बच्चा लोग हम लोग, तो डेट 21 मई को होगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया। टाइम 11 से 1:30 होगा, यानी कि 140 मिनट दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वेन्यू जो होगा वो आपको एडमिट कार्ड पे ही मेंशन होगा। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो होगी वो MCQ होगी, इंग्लिश एंड हिंदी, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, OMR सीट दिया जाएगा आपको, उसी OMR सीट पे आपको MCQ सॉल्व करना होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होने वाले हैं सर नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होने वाले हैं, 120 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्क होगी, सॉरी मार्क इच इंग्लिश करेक्शन रिस्पॉन्स विल गेट 0 मार्क। ठीक है,
1 मार्क, नो निगेटिव मार्क्स में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर होगा। सिलेबस क्या होगा, 20% सिलेबस होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड से, 20% होगा फिजिक्स से, 20% होगा केमिस्ट्री से, 20% होगा बायोलॉजी से और 20% होगा इंग्लिश से। ठीक है, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, जनरल के लिए 15 परसेंटाइल, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 45 परसेंटाइल, 40 SC ST OBC के लिए 40 परसेंटाइल और SC ST OBC पीडब्ल्यूडी के लिए 40 परसेंटाइल, ये आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम आपको 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। मैंडेटरी है बायोमेट्रिक कैप्चरिंग विल बी डन एट द एंट्री गेट ऑफ द टेस्ट सेंटर, यानी सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है कि जब आप टेस्ट सेंटर पे पहुँची तो एंट्री से गेट पे आप बायोमेट्रिक अपना कैप्चर कराएं। ठीक है, नो एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड आफ्टर 10-15, यानी कि अगर 10-15 से ज़्यादा होगा तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी, ये चीज़ याद रखें। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है, इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी इसके आगे की नोटिफिकेशन है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चा लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम फॉर्म को अप्लाई करें। तो फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।